कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती वहां बढ़ा दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार से बात नहीं होगी, धरना समाप्त नहीं होगा। जब तक गांव के लोग ट्रैक्टरों से पानी नहीं लाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। प्रशासन ने पानी हटा दिया, बिजली काट दी, सारी सुविधाएं हटा दी। कल किसान नेता राकेश टिकैत के रोने के बाद आंदोलन में यू टर्न आ गया है। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान जुटने लगे हैं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा से किसान दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। सीएम ने कहा कि किसानों को तोड़ने की कोशिश करने वाले जान ले, किसान का बेटा हूं, किसान के लिए लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ की एक आवाज है, जय किसान। ट्वीट कर सीएम ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र के शुरू होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करेंगे। इस साल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 को भी सत्र के पहले दिन ही पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। इधर आज बजट सत्र के पहले कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दल कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। वहीं विपक्षी दलों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा की जांच कराने की मांग की। गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर बेलूर मठ पर खत्म होगा। 30 जनवरी को शाह के बंगाल यात्रा की शुरुआत मायापुर के इस्कॉन मंदिर में मत्था टेकने के साथ होगी। इसके बाद गृहमंत्री 24 परगना जिले के ठाकुर नगर के ठाकुरबाड़ी में मतुआ समाज की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक पार्टियां आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि देश कभी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता। प्राणों से प्यारे तिरंगे का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिल्ली में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और संगठन चलाने के लिए आजीवन सहयोग निधि को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्षों की बैठक भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई। इसमें सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्षों को नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। भूपेश बघेल ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पाई। सीएम ने कहा कि किसान लाल किले तक पहुंचे कैसे, इसका जवाब केंद्र सरकार दे। उन्होंने केंद्र पर षड्यंत्रपूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधायक निधि से छिंदवाड़ा शहर और गांव में 1-1 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे। विकास कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना समेत कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों ने छिंदवाड़ा शहरी क्षेत्र में 4 स्थानों पर भूमि पूजन और लोकार्पण कर कार्यों का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने विपक्ष और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने उज्ज्वला गृह में महिला अपराध को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने मामले में तुरंत संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किया है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। रायगढ़ में कृषि विभाग ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के नाम पर पिछले 7 सालों से 125 करोड़ से भी अधिक खर्च कर दिए हैं। जिले का संचित क्षेत्र 7 सालों के तकरीबन दोगुना हो चुका है। कृषि विभाग का दावा है कि जिले में 33,000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। बावजूद इसके फसलों के उत्पादन में महज 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। बिलासपुर से हवाई सेवा का रास्ता साफ हो गया है। डीजीसीए ने बिलासा एयरपोर्ट के 2C लाइसेंस को अपग्रेड कर 3C लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब बिलासपुर से देश के विभिन्न महानगरों के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। नागरिक मंच ने हवाई सेवा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और शहरवासियों की आवाज बनने के लिए IPS24 का भी आभार जताया। कटनी नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की फाइल गायब होने का मामला सामने आया, जिसकी तय समय पर आवंटन नहीं होने से 5 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को वापस हो गई है। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अशफाक परवेज ने भी गड़बड़ियों की बात कबूली है। साथ ही इसे जल्द व्यवस्थित कर हितग्राहियों को उनका हक दिलाने की बात कही है। रायपुर में तुहर सरकार तुहर कार्यक्रम के दिन महापौर और निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड और भक्तमा कर्मा वार्ड में लोगों की समस्याएं सुनी। महापौर ने बताया कि समाधान शिविर में प्राप्त 368 आवेदनों का मौके पर निपटारा किया गया, जो राशन कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड, नल कनेक्शन और अन्य विभाग से संबंधित थे।
स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। 1 जनवरी इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र में एक शो का आयोजन हुआ था, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कार्यक्रम पेश किया था और इस दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इंदौर के ज्ञानशील सुपर सिटी में शुभम नामक आरोपी युवक ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई है। घटना के दौरान महिला की बच्ची भी साथ थी। वारदात की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला शुभम नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए गई थी और इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। उसके बाद शुभम ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। राजधानी रायपुर में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कचना इलाके में मामूली विवाद में नशे में धुत 2 युवकों ने धारदार हथियार से डेयरी कर्मचारी पर हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खमारडी पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच कर रही है। कवर्धा में 1.5 साल पहले हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल 1.5 साल पहले छिरपानी गांव में निर्मला बाई की हत्या हुई थी और इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति लक्ष्मण प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चरित्र संदेह के चलते पत्नी की हत्या की। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है जो फर्जी बही खाते के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने का काम करता था। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से नकली बही, सील, कंप्यूटर और प्रिंटर बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी महज 1 से 1.5 हज़ार रुपए में ही फर्जी बही और आधार कार्ड बनवाकर लोगों की कोर्ट से जमानत करवा देती थी। कोरबा जिले में कोतवाली पुलिस ने ब्लैकमेल के आरोपी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में बलात्कार की धमकी देकर 3 लाख रुपए की वसूली कर चुकी है और हर महीने 25,000 रुपए की मांग करती थी। इसे तगाकर प्रेमी युवक ने पुलिस में शिकायत की। अभनपुर पुलिस ने 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोहन साहू ने दुकान में सामान खरीदने आई नाबालिग के साथ अकेलेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। मामले में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अभनपुर के बेंद्रे में पेट्रोल भरवाते समय सिगरेट पीने से मना करने पर 3 लोगों ने 2 पेट्रोल कर्मियों की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने नरेश साहू, तोरण साहू और सूरज कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर ली। कवर्धा में राम मंदिर निर्माण की खुशी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां के ग्रामीणों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर कार्यक्रम को बीच में ही बंद कराने का आरोप लगाया है। इस दौरान अध्यक्ष ऋषि शर्मा बीजेपी कार्यकर्ता सहित मोहल्लेवासियों के बीच तू-तू मैं भी हुई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। डबरा में लोकायुक्त ने एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल बाबू नामांतरण के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत उदय भान सिंह रावत ने ग्वालियर लोकायुक्त से की थी और इस पूरे कार्रवाई के बाद से तहसील परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर के रिछाई में संचालित मसाला फैक्ट्री में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है, जहां कचरे से भरे 2 बोरे और चावल की कनकी के 4 बोरे जब्त हुए हैं। साथ ही 8 मसाले के सैंपल भी लिए गए हैं। आशंका है कि इनका इस्तेमाल मसाला बनाने में होता था और इस फैक्ट्री में लाल मिर्च सहित अन्य मसाले बनाने में मिलावटखोरी हो रही थी। ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ठगी करने वाले एक आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से 7 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम वसीम अकरम है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट कर महंगे फोन मंगाता था, फिर उसमें नकली फोन रखकर वापस कर देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गोबरा नवापारा पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 4,50,000 रुपए की ठगी करने वाले नगर सैनिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शिवदयाल ने भसेरा के रहने वाले जनक राम सेन और खिलावन साहू से उनके बेटों को नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए लिए थे। आरोपी गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरकेरा का रहने वाला है। ग्वालियर की एक तेल फैक्ट्री से ऑनलाइन तेल का ऑर्डर कर बिहार की फर्म ने 68 लाख रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत जयलक्ष्मी इंडस्ट्रीज के संचालक ने थाने में की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री संचालक के मुताबिक बिहार के फर्म संचालक से पैसे मांगने पर उसने पैसे देने से इनकार कर उसे जान से मारने की धमकी दी। ग्वालियर में रिटायर्ड प्रधान आरक्षक के बेटे द्वारा बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत खुद पिता ने थाने में की है। पिता का आरोप है कि उसके बेटे की दूसरी पत्नी हंगामा करते हुए जायदाद में हिस्सा मांगती है, जबकि वो पहले ही उसके बेटे से लाखों हड़प चुकी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी के तिर्रा गांव में भूमि
संबंधी विवाद के चलते जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। दरअसल एक सरकारी जमीन को लेकर गांव में विवाद चल रहा है, जिसके चलते उत्पन्न हुए खतरे का निवारण करने के लिए कलेक्टर ने यह आदेश पारित किया है। बता दें कि तिर्रा गांव में आगामी 3 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। उज्जैन के नागदा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। नागदा पुलिस के मुताबिक हताई पालकी के पास बोरवेल मशीन और बाइक के आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कवर्धा जिले के किशुनगढ़ में एक स्कूटी सवार युवक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पंडरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक चोरभट्टी निवासी राजू टंडन अपने परिवार को स्कूटी से दमापुर गांव छोड़ने गया था, जहां से वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। कबीरधाम जिले के गुंजेटा गांव में रतनजोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते बच्चों ने अनजाने में रतनजोत के बीज खा लिए। वहीं घर पहुंचते ही एक बच्चे को उल्टी होनी शुरू हुई। देखते देखते 7 से भी ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 20 लाख को पार कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,99,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 38 लाख को पार कर गया है। अब 2 करोड़ 59 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख 20 हजार के पार पहुंच गई है। एक दिन में 20,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,54,047 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस घटकर अब 1,69,000 हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में मरीजों का आंकड़ा 18,910 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 226 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,802 पहुंच गया है। वहीं 321 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,47,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,955 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,377 हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 412 नए मरीज से आंकड़ा 3,04,319 हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,450 हो चुकी है। 35 मरीजों की मौत से आंकड़ा अब 3,682 पहुंच गया है। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा भी 2,96,000 को पार कर गया है। रायपुर में 115, दुर्ग में 63 और राजनांदगांव में 26 नए संक्रमित मिले हैं। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र के शुरू होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे। इस साल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 को भी सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। इधर आज बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दल कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। वहीं विपक्षी दलों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा की जांच कराने की भी मांग की। साल 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों में भारत का स्थान 6 पायदान फिसलकर 86वें पर आ गया है और 2020 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया। इंडेक्स में कहा गया कि 2019 में भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था। रिपोर्ट में इस साल न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर हैं। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ सबसे नीचे 179वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अभी भ्रष्टाचार इंडेक्स में काफी पीछे है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सीपीआई किसी भी देश में भ्रष्टाचार के वास्तविक स्तर को नहीं दर्शाता। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर बेलूर मठ पर खत्म होगा। 30 जनवरी को शाह के बंगाल यात्रा की शुरुआत मायापुर के इस्कॉन मंदिर में मत्था टेकने से होगी। इसके बाद गृह मंत्री 24 परगना जिले के ठाकुर नगर के ठाकुरबाड़ी में मतुआ समाज की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। अब ये बैन आगामी 28 फरवरी तक जारी रहेगा। डीजीसीए ने इस मुद्दे पर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 28 फरवरी तक इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर भारत से जाने और भारत आने पर बैन रहेगा। हालांकि ये बैन कार्गो ऑपरेशन और डीजीसीए अप्रूव फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती वहां बढ़ा दी गई है।
गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार से बात नहीं होगी धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। अब जब तक गांव के लोग ट्रैक्टरों से पानी नहीं लेंगे, पानी नहीं पीऊंगा। शासन ने पानी हटा दिया, बिजली काट दी, सारी सुविधाएं हटा दी। कल किसान नेता राकेश टिकैत के रोने के बाद आंदोलन में यू टर्न आ गया। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान जुटने लगे हैं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। सीएम ने कहा कि किसानों को तोड़ने की कोशिश करने वाले जान ले, किसान का बेटा हूं, किसानों के लिए लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ की एक आवाज है, जय किसान। ट्वीट कर सीएम ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। भूपेश बघेल ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लाल किले जैसे ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पाई। सीएम ने कहा कि किसान लाल किले तक पहुंचे कैसे, इसका जवाब केंद्र सरकार दे। उन्होंने केंद्र पर षड्यंत्रपूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद 26 जनवरी को हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश कभी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता, प्राणों से प्यारे तिरंगे का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने दिल्ली में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। वहीं लद्दाख में भी ठंड के चलते पानी बर्फ में तब्दील होने लगी है। लद्दाख में जौस्कर नदी बर्फ से जम गई है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में ठंड फिर बढ़ने लगी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है, जिसके चलते अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार है। मध्य प्रदेश में मुकुल वासनिक के दौरे का दूसरा दिन है। मुकुल वासनिक आज अनूपपुर और शहडोल दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। बता दें कि मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज से 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा आज और कल पश्चिम बंगाल में सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाया। कटनी नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की फाइल गायब होने का मामला सामने आया, जिसकी तय समय पर आवंटन नहीं होने से 5 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को वापस हो गई है। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अशफाक परवेज ने भी गड़बड़ी की बात कबूली है, साथ ही इसे जल्द व्यवस्थित कर हितग्राहियों को उनका हक दिलाने की बात कही है। रायपुर में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम के दूसरे दिन महापौर और निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड और भक्त मां कर्मा वार्ड में लोगों की समस्याएं सुनी। महापौर ने बताया कि समाधान शिविर में प्राप्त 368 आवेदनों को मौके पर ही निपटारा किया गया, जो राशन कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड और नल कनेक्शन और अन्य विभाग से संबंधित। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। 1 जनवरी इंदौर की 56 दुकान क्षेत्र में एक शो का आयोजन हुआ था, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कार्यक्रम पेश किया था और इस दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ओडिशा के ब्रिजराज नगर में उत्कल और जोधपुर एक्सप्रेसवे का ठहराव बंद किए जाने के विरोध में यात्री संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल और रेल रोको आंदोलन किया, और जिस वजह से मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेल रोको आंदोलन की वजह से जहां हावड़ा की ओर जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस को जिला के जामगांव स्टेशन के पास आधे घंटे भर से अधिक समय तक रोक दिया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से साल भर से ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने जा रही है। परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर छात्र और उनके पेरेंट्स काफी चिंतित हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच सकुशल परीक्षा का आयोजन कराना स्कूल संचालकों के लिए बड़ी चुनौती है। रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय उन छात्रों के लिए परीक्षाएं कंडक्ट करवाने जा रही है जो कोरोना की वजह से ऑनलाइन परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए थे। उन परीक्षाओं में उन छात्रों को भी शामिल किया जाएगा जो ऑनलाइन एग्जाम में आए अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे छात्रों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
मध्य प्रदेश के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे छात्रों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। कोरोना के कारण इस बार प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड ने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कराने में देरी की, जिसकी वजह से परिणाम भी देरी से घोषित हुए। हालांकि अब इंदौर सहित प्रदेश में शासकीय कृषि महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैतूल जिले के साईखेड़ा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे नंबर 47 पर देर रात हुई, जहां तीनों युवक बैतूल से अपने घर जा रहे थे। उज्जैन के नागदा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। नागदा पुलिस के मुताबिक हताई पालकी के पास बोरवेल मशीन और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कवर्धा जिले के किशुनगढ़ में एक स्कूटी सवार युवक नियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पंडरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक चोरभट्टी निवासी राजू टंडन अपने परिवार को स्कूटी से दामापुर गांव छोड़ने आए थे, जहां से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। इंदौर के ज्ञानशील सुपर सिटी में शुभम नामक आरोपी युवक ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई है। घटना के दौरान महिला की बच्ची भी थी और वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। राजधानी रायपुर में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कचना इलाके में मामूली विवाद में नशे में धुत दो युवकों ने धारदार हथियार से डेयरी कर्मचारी पर हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खमारडी पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच कर रही है। कवर्धा में 1.5 साल पहले हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल 1.5 साल पहले छीरपानी गांव में निर्मला बाई की हत्या हुई थी और इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति लक्ष्मण प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चरित्र संदेह के चलते पत्नी की हत्या की। कबीरधाम जिले के गुंजेठा गांव में रतनजोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते बच्चों ने अनजाने में रतनजोत का बीज खा लिया। वहीं घर पहुंचते ही एक बच्चे को उल्टी शुरू हो गई और देखते ही देखते 7 से भी ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरैना जिले में जहरीली शराब कांड में 28 लोगों की मौत हो गई थी और मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों ने बताया कि बीते 5 साल से गन्ने के खेत में ही शराब की फैक्ट्री संचालित करते थे। आरोपी आखिर शराब बनाने के लिए केमिकल और दवाइयाँ कहाँ से लाते थे और शराब कहाँ तस्करी की जाती थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस पतासाजी करे। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी बही के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने का काम करता था। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से नकली बही, सील, कंप्यूटर और प्रिंटर बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी महज 1 से 1.5 साल रुपए में ही फर्जी बही और आधार कार्ड बनाकर लोगों की कोर्ट से जमानत करवा देते थे। कोरबा जिले में कोतवाली पुलिस ने ब्लैकमेल के आरोपी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में बलात्कार का धमकी देकर 3 लाख रुपए की वसूली कर चुकी है और हर महीने 25,000 रुपए की मांग कर रही थी, जिससे तंग आकर प्रेमी युवक ने पुलिस में शिकायत की। अभनपुर पुलिस ने 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोहन साहू ने दुकान में सामान खरीदने आई नाबालिग के साथ अकेलेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म की कोशिश की। मामले में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अभनपुर के बेंदरी में पेट्रोल भरवाते समय सिगरेट पीने से मना करने पर 3 लोगों ने 2 पेट्रोल कर्मियों की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने नरेश साहू, तुरण साहू और सूरज कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा ली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। कवर्धा में राम मंदिर निर्माण की खुशी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां के ग्रामीणों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर कार्यक्रम को बीच में ही बंद करवाने का आरोप लगाया है। इस दौरान अध्यक्ष ऋषि शर्मा, बीजेपी कार्यकर्ता सहित मोहल्ले वासियों के बीच तू-तू-मैं-मैं भी हुई, जिसका वीडियो जमकर वायरल। मुरैना में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मिलावटी पनीर बनाने के प्लांट पर छापा मारा और बड़ी मात्रा में केमिकल और पनीर बनाने का सामान जब्त किया। प्लांट में केमिकल रिफाइंड ऑयल से पनीर बनाया जा रहा था, जिसे मुरैना, ग्वालियर और इंदौर की सप्लाई थी। खंडवा में मिलावट के खिलाफ छिरवेल गांव में नकली घी की फैक्ट्री पर
छापेमार कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यहां से 1300 किलो नकली घी बरामद किया है। 80 कनस्तर में रखा नकली घी महिलाओं के माध्यम से बेचा जा रहा था। एसपी के निर्देश पर सभी पर विशेष पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। डबरा में लोकायुक्त ने एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल बाबू नामांतरण के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत उदय भान सिंह रावत ने ग्वालियर लोकायुक्त से की थी और इस पूरी कार्रवाई के बाद से तहसील और परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर के रिछाई में संचालित मसाला फैक्ट्री में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जहां कचरे से भरे 2 बोरे और चावल की कनकी के 4 बोरे जब्त किए गए। साथ ही 8 मसाले के सैंपल भी लिए गए हैं। आशंका है कि इनका इस्तेमाल मसाला बनाने में होता था और इस फैक्ट्री में लाल मिर्ची सहित अन्य मसाले बनाने में मिलावटखोरी हो रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ठगी करने वाले एक आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से 7 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम वसीम अकरम है, जो ऑनलाइन पेमेंट कर महंगे फोन मंगाता था और फिर उसे नकली फोन रखकर वापस भेज देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गोबरा नवापारा पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 4,50,000 रुपए की ठगी करने वाले नगर सैनिक को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। आरोपी शिवदयाल ने भसेरा के रहने वाले जनक राम सेन और खिलावन साहू से उनके बेटों को नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख और 1.5 लाख रुपए लिए थे। आरोपी गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदर के रहने वाले। ग्वालियर की एक तेल फैक्ट्री से ऑनलाइन तेल का ऑर्डर कर बिहार की फर्म ने 68 लाख रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत जयलक्ष्मी इंडस्ट्रीज के संचालक ने थाने में की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री संचालक के मुताबिक बिहार के फर्म संचालक से पैसे मांगने पर उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी मिली। ग्वालियर में रिटायर्ड प्रधान आरक्षक के बेटे द्वारा बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत खुद पिता ने थाने में की है। पिता का आरोप है कि उसके बेटे की दूसरी पत्नी हंगामा करते हुए जायदाद में हिस्सा मांगती है, जबकि वो पहले ही इसके बेटे से लाखों रुपए हड़प चुकी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धमतरी के तिर्रा गांव में भूमि संबंधी विवाद के चलते जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। दरअसल एक सरकारी जमीन को लेकर गांव में विवाद चल रहा है, जिसके चलते उत्पन्न हुए खतरे का निराकरण करने के लिए कलेक्टर ने आदेश पारित किया। बता दें कि तिर्रा गांव में आगामी 3 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। खरगोन में तेंदुए का आतंक जारी है। इलाके में 24 घंटे बाद भी आदमखोर तेंदुआ पकड़ से दूर है। बता दें कि सनावत के सूत मिल में कल से ये तेंदुआ घुसा हुआ है, जिसने कल एक युवक को हमला कर घायल कर दिया। वहीं तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके रेस्क्यू के लिए इंदौर से टीम बुलाई गई।